आनंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, नित्यलीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासी वृंद एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद एवं हरिकथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा जथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज जिस विषय के लेकर के हम लोग उपस्थित हुए ये विरह की विषय है, जिसमें नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत एक भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का तिरोभाव तिथि, उस तिथि को हम पालन कर रहे हैं। उनकी अपराकित जीवन चरित कथा तथा उनकी जो महान जो अवदान और विशेष करके आज शरद पूर्णिमा भी है। गुरुदेव आज के दिन ये शरद पूर्णिमा की कथा भी संक्षेप रूप में वर्णन करते थे और साथ ही साथ अपने गुरुदेव की अपराकित जीवन चरित कथा भी वर्णन करते थे। यह शरद पूर्णिमा के आश्रय करके ही नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज अपने इष्ट देवी के सेवा में नियोजित हुए। विशेष करके उनके नित्य जो स्वरूप है विनोद मंजरी, सब लोग आप लोग जानते हैं। ये भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की ये नित्य स्वरूप जो है गोलोक वृंदावन में विनोद मंजरी। आज के दिन ही उन्होंने अपने आराध्य देवी श्रीमती राधा के सेवा करने के लिए रास महारास शरदकालीन रास में प्रविष्ट हुए। ये कथा भी हम लोग श्रवण करते हैं। किंतु आज दिन भी अतीव सुंदर पवित्र दिवस है, शरद पूर्णिमा है। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट यह शरद पूर्णिमा की भी वर्णन किया। आज हम लोग के कार्तिक महीने के पहले दिवस जो है हम लोग पालन कर रहे हैं कार्तिक व्रत, और शरद पूर्णिमा से ही हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं ये कार्तिक व्रत जो है। श्री ब्रजनंदन श्याम सुंदर यह कार्तिक महीने की यानी शरद पूर्णिमा की आश्रय करके उन्होंने अपने नित्य स्वरूप शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका और उनकी काय वह स्वरूप सखियों के साथ शारदीय रासलीला प्रकट किए थे, जिससे सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट ये रासलीला की कथा भी वर्णन किया। उस रासलीला वर्णन करने के पहले श्री सुखदेव गोस्वामी पाद यह शरद ऋतु की भी एक सुंदर वर्णन किया गया है। उन्होंने लिखे सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, यह शरद ऋतु कैसे सुंदर है, जिसको देख करके कृष्ण के हृदय में उद्दीपना हुई। उसमें श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, इत्थं शारदं स्वच्छ जलं पदवाकरं सुगंधिनम
नाभिषद वायुना वातंस गोपालकवच्युतं कुसुमित वनराजी सुस्मित भृंगं द्विजकुलभुष्टशरं सरित महीन्द्रं मधुपोतिरवग्राह्य चारयानगा सह पशुपाल बल कुचुजवेणु भज स्त्रियो आश्रुत वेणुगीतं स्मर उदयं काचित् परोक्षं कृष्णस्य ससखीं भो अवर्णयन्। श्रील सुखदेव से पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, बरसात काल के बाद ही शरद काल आ जाता है। उस बरसात के समय नदी नाला पोखर आदि जितने सरोवर जो है बरसात के जल से वो मैला हो जाता है। किंतु देखो शरद काल आने के साथ ही साथ वो पोखर सरोवर नदी आदि के जल स्वच्छ निर्मल स्फटिकवाद हो जाता है। एक कॉइन के यदि हम छोड़ दिया जाए और कहाँ नीचे तक जाती उसको दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार शरद काल की शोभा वर्णन करते जा रहे हैं। तात्पर्य क्या है, साधक के हृदय जितने भी निर्मल होते जाएगा, आसक्ति दशा से आगे जाकर के जब साधक भाव दशा में पहुंच जाते हैं और उस समय साधक के हृदय कैसे निर्मल हो जाता है, जिसमें भी वर्णन करते हैं। ठीक उसी प्रकार यह शरद ऋतु के वर्णन करते हुए और देखो कुसुमित वनराजी सुस्मृत भंगम और चारी तरफ अनेक प्रकार के पुष्प आदि विकसित होकर के चारी तरफ के जो है सुगंधित कर दिया। अर्थात मानुष वो समस्त पुष्प आदि अपने सुगंध केसर आदि के द्वारा भ्रमर के निमंत्रण करने लगे। वह के सहायता कौन कर ले? वायु, लेकिन हवा जो है वह पुष्प आदि के सुगंध केसर आदि के लेकर के भ्रमर के निकट मानो आकर के निमंत्रण करने लगे। द्विजकुल और उस समय वो समस्त भ्रमर आदि मधुमक्खी आकर के वह पुष्पों के पर कैसे सुंदर रूप में भनभनाते रहते हैं और उस समय अनेक प्रकार के पक्षी आदि कलरव करते रहते हैं। और उस समय मधुपति स्वयं कृष्ण सखाओं के साथ जब गोचारण करने के लिए जाते हैं और स्वयं कृष्ण अपने विरुद्ध ध्वनि के द्वारा सबके हृदय को कैसे मुखरित कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं, सबके अपने निकट ही आकर्षित करके प्रेम प्रदान आदि करते हैं। और उसी कथा को जो है वो उसी विरुद्ध ध्वनि के सुन करके ब्रज के जो ब्रज गोपियाँ उनके हृदय में स्मर यानी काम भेद काम भाव जागृत हो गया। इसलिए कहते हैं ब्रज स्त्रियों आश्रुत वेणुगूतं स्मर उदयम। काचित परोक्ष और कुछ गोपियां जो है परोक्ष रूप में एक गोपी दूसरे के साथ कृष्ण के जो है अनेकों लीला कथा आदि वर्णन करने लगे। इसकी कहा जाता है उद्दीपन विभाग। और उस समय कृष्ण फिर जब लीला आदि करते जा रहे हैं, शरद लीला आदि शरदकालीन जो रासलीला वर्णन होते जा रहे हैं, जिसमें स्वयं कृष्ण गोपियों की जो वचन दिया था वस्त्रहरण लीला के समय, जे अगले शरद पूर्णिमा में आप लोगों के समस्त प्रकार मनोवांछा इच्छा मैं पूर्ति करूंगा। किंतु कृष्ण दूसरी साल जो है इंद्र के प्रकोप होने के नाते इंद्र ब्रज में प्रकोप करने लगे और इंद्र दमन करने के लिए स्वयं भगवान उस समय गिरिराज धारण किया। बोले गिरिराज महाराज की जय। तो कृष्ण 7 साल के समय गिरिराज के धारण किया। उस समय गोपियों की जो है मनोवांछा पूर्ति नहीं किया। और 8वें वर्ष के समय कृष्ण वही यह वंशी वादन के द्वारा गोपियों के जो है प्रेम विनोदन किया और रास लीला आदि प्रकाश आदि करने लगे। आज यही रासलीला के आश्रय करके जहाँ पर गोपियाँ किस प्रकार कृष्ण के सेवा आदि की, उस रास में अनेक प्रकार की गोपियाँ थी, सपक्ष विपक्ष तर्सपक्ष और श्वेत पक्ष, ना जाने अनेक प्रकार के अभी
भी साधन क्या बोले मुनिचरी और श्रुतिचरी, इसी प्रकार जो है अनेक प्रकार की गोपियां जो है उसमें उपस्थित हुई। और कृष्ण किस प्रकार रास आदि किया ये समस्त जो है श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन किया। इसलिए आज यह शरतकालीन ऋतु में कृष्ण के रास जो अत्यंत जो है प्रसिद्ध है। इसी रासलीला में हमारे परम गुरु महाराज अपने इष्ट देवी श्रीमती राधा के सेवा के लिए जानी विनोद मंदिर के रूप में जाकर के रूप मंजरी तथा ललिता आदि समस्त सखियों की अनुगत्य में सेवा आदि की, ये समस्त जो है वर्णन गुरुदेव करते थे। और आज थोड़ी संक्षेप में परम गुरु महाराज के जीवन चरित्र में वर्णन करता हूँ। आचार्य के जीवन वैशिष्ट क्या है, अभी अभी आप लोगों ने सुना ये उनकी जीवन चरित्र कैसे अपराकृत दिव्य अलौकिक भी बताया गया। जैसे आप लोग ने श्रवण किया, हमारे ऋषिकेश महाराज जी ने कहा जब परम गुरु महाराज छोटे बच्चा थे, कम से कम 2-1 महीने के बालक था, उनके माँ ने किया कि देखो उनके शरीर पर जो है तेल लगा दिया और तेल लगा करके धूप में तपाने लगे, शरीर पुष्ट हो बालक के और विटामिन डी प्राप्ति हो तो शरीर सबल होता है। इसी प्रकार इसलिए उनके माँ ने किया कि ऐसे नवजात मानव शिशु के जो है तैल आदि मर्दन करके लगा करके देखो धूप में दे दिया और किसी कारण से जो है गृह अंदर में गए। और इतने समय एक विशाल जो है वो क्या बोलते हैं, क्या चील पक्षी क्या बोलते हैं, बाज पक्षी जो है आकर के उड़ कर लेकर चले गए और सब हाय हाय करने लगे। देखो आश्चर्य कहते हैं जिसको भगवान रक्षा करते हैं उसे कोई मार सकते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, जिसके राखे सैया राखे मार नहीं सके ना कोई। तो देखो वास्तविक सदस्यों को वो बाज पक्षी जो है ऊपर में ले जाकर के बीच पोखर में जो है वो नारियल के जो होता है क्या बोले अच्छा सुपारी का और नारियल के जो होता है और उसमें पड़ा होता है, देखो उसके ऊपर ही उसे रख दिए। इतने सुंदर भी वर्णन करते हैं। देखो जो भगवान कैसे रक्षक भक्त के जो है भगवान कैसे रक्षा करते हैं, सब हाय हाय करते दौड़ने लगे, किंतु अंत में उनके दय पोखर के बीच में से उनके लेकर गए। इस बालक की कैसे लालन पालन आदि किया, जैसे आपने श्रवण किया जब छोटे थे और उनके पिताजी के देहांत हो गए और उनके माँ किस प्रकार उनके पालन पोषण किया और विशेष करके जब बड़े होने लगे सारे जमींदारी के सब उनके माँ सारा सब कुछ देखभाल भी करती थी। और विशेष करके जो है ये विनोद बिहारी ब्रह्मचारी उसके नाम रखा था, उनके जोना नाम रखा था क्या। और देखो और उन्होंने कैसे परोपकारी है पर दुख दुखी कौन दूसरे के उपकार करते हैं, जिसके दूसरे के दुख देख कर हृदय पिघल जाता है वो दूसरे के ही उपकार करते, उसके परोपकारी कैसे था। विनोद बिहारी ब्रह्मचारी एक समय जो है करीब रात 8-8:30 बजे घर में लौटे और उनके माँ बहुत चिंतित होने लगे, हमारे बालक जी कहाँ गए। और एक ही साथ विचार करने लगे ना जानी इसको शासन नहीं करूं कहीं आगे जाकर के उद्दंडन हो जाए। देखो माँ उनके माँ ने क्या कि ये दरवाजा तो खोला और खोलने के साथ ही जब आए उनका दंड लेकर माने एक छड़ी लेकर के उनके शासन करने लगे, जैसे माँ जसोदा गोपाल को जैसे शासन करने लगे उसी प्रकार उनके माँ उनकी शासन करने लगे। बोले तुम आज कहाँ चले गए, इतने समय देर क्यों हुआ मारने के लिए, ऐसे छोड़ी जो है ऐसे हिलाए। देखो उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी इतने सुंदर बोले, देखो माँ आज जो है हम लोग एक क्लब बनाया और उसमें हम लोग स्कूल के जितने भी लड़के जो है उस जो है हम लोग थोड़े थोड़े पैसा एकत्रित करते हैं, विशेष करके आप जो हम टिफिन के लिए पैसा देते हैं उस पैसे को हम खर्च नहीं करके उसके हम लोग क्या करते हैं एकत्रित करते हैं और सभी स्कूल के बच्चा जो है एकत्रित करके उस पैसा के जो है जहाँ पर गरीब आदि व्यक्ति को जो है उसको हम सेवा आदि करते हैं। आज एक विधवा स्त्री को जो है उनकी डायरिया हो गया और उसके पास कोई नहीं था
आज मैं और दो एक जो है स्टूडेंट्स हम लोग गए उसके अस्पताल में भर्ती कराया और उनके समस्त प्रकार के चिकित्सा की व्यवस्था करके हम इसे लूट करके आए हैं। इस कथा के सुनते ही देखो उनके माँ के हाथ के छड़ी गिर गया और उनके सारे शरीर जो है कँपने लगे। अंत में आंखों से आंसू निकालते हुए अपने बालक के छाती पर जो है लपेट दिया। और इसी प्रकार कहते हैं देखो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी कैसे परोपकारी है। इसी प्रकार उन्हें लोगों की भी करते थे। श्रील गुरुदेव कहते थे उन्होंने जब कॉलेज में पढ़ते थे, दौलतपुर कॉलेज में जब पढ़ते थे, कॉलेज में उस समय जो है चैतन्य चरितामृत ग्रंथ जो है पढ़ाया जाता था। उस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में एक श्लोक जो है जीवेर स्वरूप है कृष्णे नित्यदास कृष्णे त्रिशक्ति भेदाभेद प्रकाश। देखो उसी कॉलेज में समस्त प्रोफेसर कैच कौन थे? सब मायावादी थे, शंकर पंथी थे। शंकरवादी क्या बोलते हैं? शंकरवादी भगवान के जो है नित्य चित्त स्वरूप के नहीं मानते हैं, भगवान के शक्ति के नहीं मानते हैं। भगवान कहते हैं वो निशक्ति निरंजन निराकार। तो उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी वो स्कूल के प्रोफेसर को कहने लगे जे आप लोग जो कहते हैं जे ब्रह्म के शक्ति नहीं है, ब्रह्म निराकार निर्विशेष है, किंतु यह चैतन्य चरितामृत में यह तक कहते हैं क्या? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास और कृष्ण त्रिशक्ति भेदा भेद प्रकाश। कृष्ण के त्रिशक्ति इसमें वर्णन कर रहे हैं और भेद ही अभेद है। आप इसके बताइए, आप जो आप बता रहे हैं, आप लोग जो कहते हैं ब्रह्मा निराकार निर्विशेष और निशक्ति, उसकी शक्ति नहीं है, तो इसमें तो स्पष्टीकरण कर दे सकती है। तो सारे प्रोफेसर उत्तर दे नहीं पाया। उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी बोले देखो ऐसे लोगों के पढ़ करके हमें क्या फायदा हुआ। तो उन्होंने कि मायापुर गए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के चरण में यही प्रश्न किया। तब भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने सुंदर सजल सरल भाषा के द्वारा वर्णन किया, गीता भागवत आदि के द्वारा उदाहरण देकर के बताया मामी वंश जीव लोके जीव भूतो सनातन। इसी प्रकार अनेक श्लोकों के द्वारा उनके तप उन्होंने क्या कि वो सब छोड़ करके भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के शरण में आश्रय ग्रहण किया। इसके पश्चात उन्होंने देखो प्रभुपाद के मनोभीष्ट पूर्ति के लिए मायापुर के सारे वस्तु को देखभाल करते थे, संपत्ति को देखभाल करते थे और कैसे भी रहते थे, बहुत ठाट बाट से रहते थे। जब केस कचहरी आदमी जाते थे सुंदर घोड़े के पीठ पर बैठ करके जाते थे। सभी लोग उनके विनोद बाबू कहते थे। विशेष करके मायापुर से कृष्णनगर जाने के समय जो नदी पार करते हैं और नदी पार करने के समय बोट में 2 पैसा लगते हैं, वो देते हैं 10 पैसा देते हैं। रिक्शा वाला का सभी कहते हैं बे विनोद बाबू मेरे रिक्शा में बैठिए। क्यों? जहाँ पर एक रुपया एक उस समय तो 1 आना की पैसा ही था, 1 रुपया तो बहुत पैसा हो जाता था। 1 आना 2 आना पैसे होते थे, वो ज़्यादा पैसा देते थे। तो इसके लिए देखो उनके गुरु भाई कुछ जो है भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के निकट कंप्लेंट करने लगे, हम लोग 1 पैसा भिक्षा करके लाते हैं ठाकुर जी के सेवा के लिए और विनोद ब्रह्मचारी ठाट बाट से चलते हैं, जहाँ पर 1 पैसा की खर्च होता है वो 10 पैसा खर्च करता है। इसी प्रकार कंप्लेंट करने लगे। देखो प्रभुपाद ने क्या कहा, देखो विनोद के ऊपर कभी कंप्लेंट मत करो। अरे विनोद को ऐसे मरे घेचू है, माने विनोद जो करते वो ठीक ही कर रहे हैं। इसी प्रकार देखो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी प्रभुपाद की कैसे सेवा आदि की। अभी महाराज ने श्रवण कराया, देखो प्रभुपाद के संपत्ति रक्षा करने के लिए बड़े बड़े गुंडे को कैसे उन्होंने शासन करके सारे खजाना माने कर आदि कैसे अदा किया। विशेष करके अभी जो हम लोग मायापुर प्रभुपाद के जो मायापुर में हम जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो आविर्भाव स्थली जो है, वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव स्थली को जो है किसने प्रकाश किया? भक्ति विनोद ठाकुर तो प्रकाश किया है, किंतु देखो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी इसके विशेष अवदान है। उस स्थान जो है मुसलमान के कब्र खाना था और विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी ने किया कि ना कुछ अपने संगियों को लेकर के रात में जो है और उस स्थान पर जा करके सारे हड्डी आदि को उखाड़ करके क्या कि जमुना में फेंक दिया है, हाँ गंगा में विसर्जन दे दिया। और देखो रातों रात वहीं पर सुंदर बगीचा बना दिया है, जैसे ऐसे सुंदर पार्क जैसे है।
अच्छा 2 मीटर, हाँ देखो पार्क जैसे बना दिया, हाँ बड़े बड़े वृक्ष हैं, जैसे आम के पेड़, कटहल के पेड़, नारियल के पेड़ लगा दी। और मुसलमान लोग आकर के देखो उसे कब्र खाना तो कैसे है, ये तो जैसे नया कोई पार्क बना है। उन लोग ने कंप्लेन किया पुलिस को, पुलिस आए, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी देखो हम लोग यहाँ 50 साल से हमारे पास है और देखो हमारे कागज पत्र है, क्योंकि वो स्थान को जो है मुसलमान लोग जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और उसने वो कर दिया। मुसलमान लोग तो ऐसे ही होता है, हिंदू के जितने स्थान जो है सब क्या करते कब्जा करके बैठे हुए हैं। आज राम जन्मभूमि से लेकर के, कृष्ण जन्मभूमि से लेकर के और ना जाने कहाँ कहाँ है। चलो तो उसी प्रकार जो नाम भी बदल देते हैं, मायापुर के नाम दे दिया मियाँपुर, फकीराबाद, ममीनाबाद, ऐसे नाम भी दे देते हैं। चलो उस समय जो है कद देखो हमारे डॉक्यूमेंट से पेड़ देखो 50 साल की है, ये पेड़ देखो 30 साल की है, हम लोग इस स्थान पर रहे। पुलिस कहने बोले बात तो सही है, वो तुम्हारे कागज दिखाओ, मुसलमान लोगों के बोले तुम्हारी ये कब्र खाना जो है तो कागज दिखाओ, बोले हमारे पास कोई कागज नहीं है। तो पुलिस उठ गई, इतना पिटाई की सारे मुसलमान लोग भाग गया है। इसलिए प्रभुपाद की ऐसे मनोभिष्ट, फिर प्रभुपाद ने उस स्थानों के ऊपर जो है कैसे ये भव्य मंदिर बनाया, विशेष करके प्रभुपाद विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, इसलिए उनको नाम ही दिया गया कृति रत्न उपाधि दिया है। कृति रत्न श्रील भक्तिहंत प्रभुपाद ने उनको क्या उपाधि दिया, कृति रत्न उपाधि दिया। विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के अगाध गुण है, क्या वर्णन करें। जैसे आचार्य लीला के वैशिष्ट, उन्होंने शिव विग्रह जो प्रकाश किया, श्वेत विग्रह है, और विशेष करके श्वेत विग्रह के क्यों प्रकाश किया उन्होंने दिखाया है, ये प्रमाण करके देखा। राधा चिंता निवेशन जस्कंती विलोर्पिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिंगित विग्रहम। कृष्ण रात से अंतर्ध्यान होने के बाद वही इमली तला के पास आकर के राधा जी के विरह चिंतन करते करते सफेद वर्ण हो गया, वही सफेद वर्ण कृष्ण में प्रकाशित हुए हैं। और ये समझते उन्होंने विचार करके दिखाया, जो कृष्ण की जितने गौड़ीय मठ है सब जगह देखेंगे आप कृष्ण वर्ण माने काले जो है कृष्ण विग्रह है, किंतु हमारे गौड़ीय वेदांत समिति के भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज एक विशेष वैशिष्ट दिखाया, जिसमें श्वेत विग्रह प्रकाश करके और शास्त्र के अनुसार उन्होंने स्थापित किया। और विशेष करके ऐसे रसिक भी है, मंगला जो क्या बोले हम लोग मंगल गीत क्या बोले मंगला आरती जो करते हैं, देखो श्री कृष्ण भावनामृत गोविंद लीलामृत ग्रंथ के जो है उन्होंने प्रमाण दे करके सुंदर जो मंगल श्री गुरु और मंगल मूर्ति मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल पेरी थी, ये समस्त जो है विचार करके देखा कितने सुंदर है। बोले तो मेरा जिहाद तो और भी लालच है, किंतु शाम कर बोलेंगे हरि कथा बिना और क्या है। बोलो वृंदावन बिहारी, बोलो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी की जय, नित्य भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय, तो सुबह तिरुभाव तिथि की जय, तिथि पालन करी भक्त वृंद की जय। गौर प्रियानंद